क्या आपको पता है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन को बनाती और बिगाड़ती है। हम अपने जीवन में जो कुछ भी हैं वो हमारे विचारों का परिणाम है। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हम आज जो कुछ भी हैं वो हमारे अतीत की सोच का ही परिणाम है। यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सोच की प्रक्रिया को बदलनी होगी। आपको हमेशा अपने विचारों से पूरी तरह से अलग विचार करना होगा। मन में एक ही चीज़ को बार बार सोचने की बुरी आदत होती है और हम अपने विचारों के अनुसार कार्य करने लग जाते हैं। हमारे कार्य ही हमारी आदत बन जाते हैं। आदत हमारे चरित्र को बनाती है और चरित्र हमारे जीवन और भाग्य को बनाता है। अगर हम आज सोचते हैं एज ए स्टूडेंट लाइफ कि हमें लाइफ में आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो हम उसी तरीके से अपने कार्य को करने लग जाते हैं, पंक्चुअल हो जाते हैं, डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। एटीट्यूड हमारा ऐसा हो जाता है कि यस आई एम ऑफिसर, और उसी तरीके से लोगों को ट्रीट करने लग जाते हैं। किसी गरीब को देखकर लगता है कि यस मुझे हेल्प करना चाहिए। तो अगर हम जो सोचते हैं वो फ्यूचर में डेफिनेटली बनेंगे। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो ऐसे ही इसी परिस्थिति में ऐसी ही गरीबी झेलता रहूँगा, तो वो ज़िंदगी भर गरीबी को झेलता रहेगा। आपको पता है कि दुनिया में कई तरह के लोग रहते हैं और उन लोगों के अंदर अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। क्यों कुछ लोग प्रसन्न हैं और अन्य लोग दुखी होते हैं, उदास रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं। क्यों कुछ लोग अमीर हैं, सफल हैं, वही कुछ और लोग, वही के आसपास के लोग ही गरीब होते हैं, अभाव से भरा उनका जीवन होता है। क्यों कुछ लोग मशहूर और शक्तिशाली हैं, प्रभावशाली हैं, और वहीं कुछ अन्य सड़क पर अज्ञात हैं जो बिना किसी भी शक्ति के प्रसिद्धि की रहते हैं। क्यों कुछ लोग स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और अन्य बीमार और अयोग्य हैं। इन सभी सवालों के सिर्फ एक ही जवाब है कि आपके विचार ही आपके जीवन को दिशा देते हैं। आपको पता है कि विचारों में इतनी शक्ति होती है कि आप अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं। आप अपनी खुशी या दर्द के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। जो कुछ भी अब आपको मिला है ना, यह वही है जिसे पाने की इच्छा आपने की थी। अगर आपको गरीबी मिली है तो कभी ना कभी आपने विचार किया होगा कि मुझे इसी में रहना है, इसी में संतुष्ट रहना है। अगर आज आप बहुत धनवान हैं तो आपने विचार किया होगा कि नहीं, मैं धनवान बन के रहूँगा। आपका वर्तमान आपके पिछले विचारों से जुड़ा हुआ है और इस साइकोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। आपने अपने ज़िंदगी की कहानी खुद लिखी है। कोई भी आपके जीवन के लिए जिम्मेदार नहीं है, इतना याद रखिएगा। आप अपने विचारों को बदलकर जो चाहे जीवन में वो पा सकते हैं। अगर आप खुशी चाहते हैं तो आपको खुशी मिलेगी। यदि आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं तो आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। यदि अमीर बनना चाहते हैं तो आप अमीर बन जाएंगे। यदि आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो शक्तिशाली बन जाएंगे। लेकिन ज़रूरत है कि इस प्रकृति के सिद्धांत को अपनाने की। हम जो भी सोचते हैं यहाँ से सारी शक्तियाँ, सारी ऊर्जा रिफ्लेक्ट होकर इस ब्रह्मांड में, इस वर्ल्ड में जाती है और वहाँ से वापस, इतना बड़ा वर्ल्ड है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, वहाँ से सारी शक्तियाँ, अगर हम पॉजिटिव से सोचेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से और वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आएगी। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो यहाँ से सारी शक्तियाँ, सारी ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा हमारे पास से ब्रह्मांड में जाएगी और ब्रह्मांड से रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है। अपने जीवन और भाग्य को बदलने के लिए आपको अपने विचारों पर पहले काम करना होगा। अच्छे विचार अच्छी भावना लाते हैं और अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। और अगर अच्छे विचार हैं, अच्छी भावना है, अच्छे कार्य होंगे तो वो अच्छी आदतें बनाएंगी और अच्छी आदतें ही हमारे चरित्र का निर्माण करती हैं। और चरित्र को तो हर जगह पूजा जाता है। यदि हमारा चरित्र अच्छा है तो आपको हर कोई प्यार करेगा, हर कोई प्रशंसा करेगा, हर कोई सम्मान करेगा। और आज की दुनिया यही चाहती है, नेम एंड फेम। तो हम अपने विचारों में परिवर्तन करके, विचारों को सकारात्मक करके उसमें इतनी ज़्यादा ऊर्जा भर सकते हैं कि हम जो चाहें वो पा सकते हैं। हम अगर चाहें कि हमें अच्छी सी कार चाहिए तो हमारे पास 1 साल बाद वो कार आ सकती है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि नहीं, हम सीधा साधा जीवन जैसे हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, वैसे ही बने रहेंगे, तो आप 10 साल बाद भी वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आप किस टाइम पे, कौन से समय पे अपने विचारों को संतुलित करें, अपने दिमाग को अपने हिसाब से चलाएं। तो देखिए, हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे उठने से पहले ही
जो हमारा मस्तिष्क है वो उठ जाता है और आदेश देता है कि क्या करना है। और आपकी जो अवचेतन मस्तिष्क है आपकी पुरानी आदतों को ही संग्रहित रखता है और आपको वही पुराने काम रोबोट की तरह सुबह से शाम तक करने के लिए प्रेरित करता है। आपको मजबूर होकर अपने दिनचर्या का पालन करना पड़ता है, जिसके कारण अपने पुराने विचार और पूर्व कार्य रहते हैं। तो कैसे विचार करें? तो सबसे सिंपल फंडा है, आप सुबह उठते ही एक पेपर लें और एक पेन लें और अपने जितने भी नेगेटिव थॉट्स हों उनको लिखें आप। और ऐसे नेगेटिव थॉट्स लिखें जो आपकी खुशी और सफलता से दूर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम में क्यों फेल हो गए और उस फेल का आपको कितना डर लगता है कि मैं वापस से कहीं फेल ना हो जाऊं, है ना। फिर आप जितने भी आपकी विफलताएं हैं, असफलताएं हैं, उनको लिखने के बाद आप अपने बारे में सोचें कि आपने लाइफ में आज तक क्या क्या किया है, कितनी बार अपने अच्छे स्कोर किए हैं, कितनी बार आपने बिजनेस में अच्छा किया है, आपने क्या ऐसा साहसी कार्य किया है। और आप अपने आप ऐसे लिखते लिखते अभ्यास करें और लिखें कि यस, मैं शांतिपूर्ण हूँ, मैं प्यार करता हूँ खुद से, मैं परवाह करता हूँ सबकी, मैं साहसी हूँ, मैं सफल हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। जो कुछ भी आपको पसंद है मतलब उसको उसमें लिखते जाएं और डेली सुबह उठते ही उसको पढ़ें और रात में सोने से पहले अपने विचारों पे करते जाएं, लिखते जाएं, बोलते जाएं, अपने आप को मिरर के सामने लिखें, बोलते जाएं। और यकीन मानिए ये एक अफर्मेशन टाइप का होता है। नेक्स्ट वीडियो में अफर्मेशन के लिए लाऊंगी और उसका बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव होता है। लेकिन आप सभी को एक आदत अभी से डालनी होगी कि आप डेली कुछ ऐसा लिखें अपने बारे में जो आपको निगेटिव लगता हो और उसे लिखने के बाद उसको आप इरेज कर दीजिए या फिर फाड़ के फेंक दीजिए पेज को, और आप कुछ पॉजिटिव लिखिए जो आपके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बताती हो और आपको कॉन्फिडेंस आता हो अंदर से। उसको सुबह उठते ही पढ़िए और रात में सोने के पहले पढ़िए। आप बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगी, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आप जो चाहो वो कर सकते हो। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।